ओम शांति। ओम शांति। बस आगे पीछे बोलो ओम शांति। कल बाबा सामने हमारे बैठा था। बाबा के मीठे मीठे बोल कानों द्वारा सुन रहे थे। बाबा से दृष्टि भी ले रहे थे, कानों द्वारा सुन भी रहे थे और दिल को बैठने वाला बाबा, बिठाने वाले बाबा का अनुभव भी कर रहे थे। अनुभव था ना, हमारे दिल में बाबा, बाबा के दिल में हम। किसको अनुभव हुआ कल? ये बाबा के दिल में हम, हमारे सच्ची सच्ची दिल से। ऐसे नहीं हाथ उठाओ। बाबा के दिल में हम, हमारे दिल में बाबा। ये कमाल की बात है। कभी भी भक्ति मार्ग में ये कभी सोचा भी नहीं। भगवान कहेगा मेरे दिल में बच्चे, बच्चे कहेंगे दिल, मेरे दिल में बाबा। जो कल बाबा की मुरली सुन रही थी, आज पे पढ़ भी रही थी, तो मैं भगवान भक्ति में भजन गाती थी। और सिंधी में बताऊं, अंदर बैठो आई राम, बाहर निकली आ, अंदर बैठो आई राम। तो मैं गीत गाती थी, ये भजन भजन है। राम तुम अंदर बैठा है, बाहर निकल के आ जाओ ना। इतना सारी सारी रात भजन गाती थी, सारी रात। सब देखते थे, इसको कुछ पता ही नहीं पड़ता संसार का। सिंधी में तो इतना अच्छा लगता था, अंदर राम तुम बैठा है, बाहर निकल के आ जाओ ना। दूसरा सिंधी में डे टू बी लव टोल मिठरा, असली ऐन अंदर जा खोल। समझा? डे टू बी, टुबकी लगा दो, अंदर का नैन खुल जाएगा। डे टू बी, टुबकी लगाओ अंदर। टुबकी ऐसे लगाई जाती है। सागर में टुबकी कैसे लगाएंगे? ऐसे नहीं लगाएंगे। सूर्य के तो देखेंगे, ऊपर देखेंगे। सागर में ऐसे अंदर लगाएंगे। ऐसे सागर में टुबकी लगाओ, सागर में समा जाओ। वो सागर में समा जाने में डर लगता है। पता नहीं ये सागर में समाने से बड़ा अच्छा लगता है। सागर में समा जाओ, शांति के सागर, प्रेम के सागर, आनंद के सागर। पर वो सर्वशक्तिवान है ना। तो पहले सागर में समा जाएं। शांति का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर, परंतु वो है ज्ञान का सागर। तो मुझे याद आता है, बॉम्बे में जब बाबा था तो हमको सिखाता था कैसे कैसे जाकर के कहा तुम भाषण करो। तो कहता था परमात्मा की महिमा सुनाओ। तो परमात्मा की महिमा सुनाने में देवताओं की महिमा अलग है, परमात्मा की महिमा अलग है, मनुष्य की महिमा अलग है। बच्चे सुनाओ। मनुष्य कितना भी बड़े बड़ा होगा, कहेंगे महात्मा है, ऋषि है, मुनि है। परमात्मा तो नहीं कहेंगे ना। बड़े परमात्मा सर्वव्यापी कहते हैं, लेकिन फिर भी कहेंगे स्वामी जी है, महात्मा जी है, ये कहेंगे। तो मनुष्य की महिमा, देवताओं की महिमा। तो कल की बाबा की मुरली में था, ये जो पहले तुम बाप की महिमा करते, ज्ञान का सागर, शांति का सागर, प्रेम का सागर, पर वो महिमा समा जाएंगी, अंदर समा जाएंगी। तो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण ये मिल जाएगा अब तक। तो ज्ञान, प्रेम, शांति, शक्ति
सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। सदा ये याद रहे, मुझे सर्वगुण संपन्न, जैसे कल बाबा ने कहा, बाबा ने अव्यक्त होते समय जो हमको मंत्र दिया, सदा याद करने के लिए अपने 3 शब्द जो हमको सुनाए, वो कब भूल नहीं सकते, भूल नहीं सकते। निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी। जब तक निराकारी स्थिति में नहीं है, निर्विकारी नहीं बन सकते। सारे विकर्म नाश हो जाए, विक्रमाजीत बन जाए, होगा निराकारी स्थिति से। आत्मा परमात्मा से शक्ति ले, विक्रमाजीत बन जाती है, कोई विक्रम हो नहीं सकता। तो किसी ने मेरे से बहुत समय पहले क्वेश्चन पूछा था, क्या निशानी है जो समझे ये विक्रमाजीत है? हाँ, कोई बैठे या विक्रमाजीत? क्योंकि विक्रमाजीत राजा से, विक्रमाजीत भी राजा है, द्वापर से विक्रम संवत है, द्वापर से विक्रम शुरू हो गया संवत, अभी विक्रमाजीत शुरू हो रहा है। विक्रमाजीत अभी, आज मैं अपने आप कहा मैं क्लास में जाएंगे, सुबह को हाजिर नहीं होती हूं, शाम को तो हाजिरी भरनी है ना। अभी बताओ क्या निशानी है? मैं कहूं सर्वशक्तिमान की शक्ति से विक्रमाजीत है। कौन जवाब देगा? क्यों मैं क्लास कराने नहीं आती हूं, क्लास में हाजिर होने के लिए आती हूं। माना सब भाई बहनों के बीच में हाजिर होना, ये भी भाग्य है ना बहुत। तो अभी मैं ही बताती हूं, विक्रमाजीत की निशानी है, उसको कभी विकल्प आ नहीं सकता। एक है संकल्प, दूसरा विकल्प। जैसे पॉजिटिव नेगेटिव, तो एक संकल्प में फिर श्रेष्ठ संकल्प आए, जिसको कहते हैं निर्संकल्प। साधारण भी संकल्प नहीं, शुद्ध श्रेष्ठ संकल्प। वो बताता है विक्रमाजीत है। जरा भी साधारण से विकल्प आ गया, पहले साधारण होगा, फिर कोई न कोई वो संकल्प ज्यादा चलते विकल्प बन जाएगा, उसको रोक नहीं सकेंगे। वो कर्म में के आने के बिगड़ रह नहीं सकेगा। तो कहेंगे चाहता नहीं हो परंतु हो जाता है। ये बोल किसके ये बोले? चाहते नहीं पर हो जाता है। कमजोर हम है ना, तो ये कमजोर संकल्प गलत काम करा देता है। वाणी गलत, कर्म गलत, संबंध में प्रेम नहीं, सच्चाई नहीं, आपस में प्रेम नहीं। तो बाबा कहते ये भी याद रखो, संगम के युग, संगम समय में इतना बड़ा सर्वशक्तिवान बाप का साथ है, इतना परिवार, इतना बड़ा परिवार संगम युग पर, जो सारे कल्प में ऐसा परिवार नहीं मिलेगा। सारा परिवार कहे हम आपस में बहन भाई है, जो बहन भाई भी आपस में लौकिक में बहन भाई,
इतना प्यार से नहीं मिलते हैं। ये हम ईश्वरी परिवार वाले आपस में प्यार से मिलते हैं। तो जैसे बाबा ने कल कहा, भले और धारणाएं नहीं हो भी हो, स्नेह तो है, स्नेह सबका है। तो स्नेह के डोर में, डोर इतनी मजबूत होती है जो हमको माला का मन का बना देती है। स्नेह माला कैसे बनेगी? मन का अच्छा हो, पर स्नेह के धागे में परोएंगे तो माला बनेगी ना। कितना भी कोई अच्छी आत्मा हो, कह मैं अच्छा हूं, पर ईश्वरीय स्नेह के धागे में, माला में नहीं परो रहे हैं, कुछ कमी होगी। ऐसे अपने आप को अच्छा समझे, पर माला के मन के क्वालिटी वाले आ जाए ना, जैसे अष्टरत्न होंगे ऐसी क्वालिटी वाले होंगे ना, जो जैसे बाबा का वरदान सदा ही समझो हम पूजन्य पूर्वजात्मा हूं, पूर्वजात्मा हूं, बीज की डायरेक्ट संतान हूं, पूर्वज मना जो बिल्कुल ऊंचे थे, ऊंचे पुराने पुराने थे, उनकी पहले भी भक्ति में भी कहते थे हमारे बाप दादा पर दादा की हमारे ऊपर मेहरबानी है, पूर्वज की। तो हमेशा अपन को ऐसा क्वालिफाइड बनाओ। कैसे बनेंगे? हम बीज की संतान। लगाओ बिंदी। बीज की संतान को बिंदी लगाने में देरी नहीं लगती है, बिंदी लगानी नहीं पड़ती है। एक अलफ तो यहां बिंदी नहीं, यहां नहीं लगाएंगे। अलफ के समझो सब पढ़े लिखे बैठे हैं, ये अलफ है, बिंदी कहां लगाएंगे? यहां ना, राइट साइड में लगाएंगे या लेफ्ट साइड में लगाएंगे? बताओ। 10 तभी कहेंगे जहां यहां बिंदी होंगी, फिर 100 कहेंगे, फिर 1000 कहेंगे, फिर लाख कहेंगे। मुझे कभी कभी ड्राफ्ट या चेक मिलता है, पता नहीं पड़ता है ये 10 लाख है या 1 लाख है या 20 लाख है। बिंदी है सर, बिंदी की बात है भाई। 1 लाख है तो बिंदी, 10,000 है या 1 लाख है, ये पता नहीं पड़ता है। इतना तो पता होना चाहिए ना भाई। एक पे यहां जो बिंदी लगती है, वंडरफुल वंडरफुल, बहुत अच्छा। पीछे की बातें है ही नहीं, कुछ नहीं है। जो बात बीती ना, है ही नहीं ना। तब एक ने कमाल कर दिया, जो पीछे की बातों को हटा करके आगे बिंदी लगाना। तो बिंदी लगानी नहीं होती है, बिंदी बीज की संतान हो ना, लगाते जाओ। मुझे ये अजत बाबा की ये बात लास्ट ईयर बोली थी या 2 साल पहले बोली थी, बस जैसे आज भी ये बाबा ये सुना रहा है। 3 खाते जमा करो बाबा के बैंक में। ऐसा जमा करो अभी जो 21 जन्म तो क्या, जो आज बाबा ने वरदान ने कल परसों कहा था, सत्युग में पूज्य होंगे, द्वापर में आपकी पूजा करे,
हम पूजा अपनी नहीं करेंगे। हमारे मूर्तियों की पूजा द्वापर में करेंगे। ऐसे पूजनीय क्वालिटी अभी हमको बनना है। वो क्या करेगा? उसको ऐसी क्वालिटी बनना है। चलो अष्टमी है, सेम है, बाप समान है। जो अष्टरत्नों में आन बाबा कितने मूल्यों में घड़ी घड़ी बताता है। माला बनती है, अष्ट की माला, जो एक मूल्य में पास तो अन्नर में आने वाले ही अष्टरत्न में आ सकते। कर्माती वही बन सकते हैं। मैं वो बनूं ना। खुली छुट्टी है बाबा की। बनाने वाला खुली दिल से कहता है बच्ची बनो तो मैं बनाऊं। मैं बनाने वाला बैठा हूं। चॉइस तुम्हारा है। तुम पक्का कर लो। संगम समय बाबा सामने बैठा है, किसी को न देख, बाबा को देखते रहो। श्रीमत पर चलो बस। ब्राह्मण कुल मर्यादा, और रीत रस्म रिवाज जो बाबा ने सिखाई है, दुनिया वालों को देख करके मिक्स नहीं करने का है। एक नामी से रहना, एक नामी रहना। मेरा नाम बाला नहीं, नाम बाप का। काम बच्चे को करना है। ऐसे नहीं आए काम मैं करूं नाम इसका नहीं। बाबा कहता है तुम ये नहीं सोचो, तुम सब काम करो। जब मैं काम कहती हूं ऐसे क्वालिटी वाला काम करो। नंबर 1 फर्स्ट क्लास ऐसा कर्म करो जो तेरे को देख और करे। ऐसे कर्म करो जो और ये भी ऐसा करता है। पर मेरी सीट कहां चली जाएंगी? अगर मेरे लिए कोई ये भी ऐसा करता है, मेरे लिए अंगुली ऐसे उठाई किसने? क्यों उठाई? वो गलत नहीं है। आजकल जमाना ऐसा है, कोई शिक्षा देता है, कुछ समझे तो और ही उनके ऊपर अंगुली उठाते हैं, सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। ये मुझे ऐसे कहते, ऐसे कहते, ये बात ऐसे नहीं है। अरे सच्चा कभी बात को सिद्ध नहीं करता है, सच्चा बन के दिखाता है। सच्चा कभी नहीं कहेगा मैं सच्चा हूं। तो सच्चा छिपता नहीं है, वो पक्का है। सच्चाई से पक्का है। निंदा उस्तत मान अपमान हार जीत में अंदर ही अंदर स्थिति को अचल डोल बना करके बाबा सम्मान। जैसे बाबा ने कहा बाप के सामने कितनी बातें आई होंगी, यज्ञ की जिम्मेवारी भी थी, लेकिन बाबा का हाथ दई ऐसे अडोल अचल स्थिति। तो अडोल अचल स्थिति बना के रखना किसका काम है? किसका काम? बच्चों का काम है। उसमें वंडर तो मुझे याद भी नहीं है। मैं चेन्नई में थी, चेन्नई वाली होंगी यहां। उसने किसी ने गीत गाया, गीत में सारे रामायण का कथा
सारी रामायण की कथा गीत में सुना ली, परंतु खास मुझे अच्छी लगी, ये अंगद समान भी है, हनुमान समान भी है। हनुमान क्या करता है? दिल में उसके राम है, बस रावण को मारता तो है, पर कहते तुम्हारा राज भी खत्म कर दूंगा, देख लेना। वो रावण के जरा भी परछाया उस पर नहीं पड़ सकता। रावण को डरा देगा और वो रावण से डरेगा नहीं। तो माया ऐसे बच्चे के पास आ नहीं सकती, जो दिन रात चलते फिरते खाते पीते नहाते भी, मैं और भी स्नान करने के में टाइम जो है ना बाबा को याद करने का है। हनुमान के लिए यही था, भाई तो बैठा है टॉयलेट में, याद रहे भगवान को, का मेरा यही टाइम है याद करने का। ये मैंने बाबा को देखा था, प्रैक्टिकल देखा था। कहते ये स्नान कर रहा है, बाबा को स्नान करता हुआ भी एज वंडरफुल स्नान कर रहा है। बाबा की प्लास्टिक की बाल्टी नहीं रखते थे, पित्तल की बाल्टी अच्छी थी, धुलाई करते चमकती थी बाल्टी, लोटा भी चमकता था। तभी नल कबल का नहीं था, गर्म और ठंडा पानी भर के बाबा की बाल्टी रखते थे। स्नान के समय जहां कहेंगे मैं बाबा को स्नान करा रहा हूं, शिव पर लोटी चढ़ा रहा हूं, या कहेंगे बाबा मेरे को स्नान करा रहा है, तो हम कहते हैं हम आपको स्नान कराते हैं दोनों को। कितनी खुशी की बात है। हाँ। समझो भक्ति में मूर्ति को स्नान कराते हैं, कितनी भावना से कराते हैं। ये स्वयं शिव बाबा इसमें बैठा हुआ है, पानी का लोटा, अच्छा मजा आता था बाबा पानी का लोटा तो बैठा है। तो हम लोगों को अच्छा लगता था, हम 2-3 बहनें घुस जाती, बाबा ये भी एक याद, बाबा की याद, बाबा तो याद करने में बड़ा मजा है। और कोई याद बात नहीं आती है, याद क्या करें, पर तुम्ही से खाऊं तुम्ही से बैठूं ना, तभी तो रावण माया पर जीत होंगी ना, तब तो वायुमंडल पावरफुल हो जाएगा ना। और बाबा खाते भी देखो, किसी को ताकत नहीं थी बाबा से बात करने की, नेवर। पहले बाबा हम सब के बीच में खाता था, लास्ट 3-4-5 साल अकेला। कभी कोई कोई बच्चे को खिलाएगा साथ में, फिर कहेंगा बाबा याद था तुमको। और मुझे याद है बाबा पुणे में आया था सवेरे सवेरे, आज जनवरी मास 31 तारीख है ना, तो मेरे पास बाबा के चरित्र बहुत है ना बुद्धि में। तो मैं सुबह को 5-6 बजे बाबा से कोई कारोबार की बात पूछी, प्रोग्राम की, कहा ये टाइम है पूछने का बच्ची? नहीं, बाबा बिजी है, बच्चों का खाना बनाने बिजी है, विचार सागमंथन करने में। सुबह को बाबा का क्लास में आने के पहले चेहरा इतना चमकता था, इतना चमकता था, चलो बच्ची बाबा को लेके आ रहा हूं। तब से लेकर के कारोबार की बात बाबा को क्लास के बाद भी जल्दी नहीं पूछते थे, कहते अभी बाबा बैठा है, बैठा है, बैठो बाबा बैठा है। ताकत नहीं थी बाबा से कारोबार की बात क्लास के बाद पूछे, नहीं।
ये बाबा बाप मुरली बहुत अच्छी चलाई बाबा, अरे कल पहले मेरे बच्ची चलाई थी बाबा, ये बात बड़ी अच्छी थी। अच्छा, ये फिर से रिपीट नहीं होंगी। ऐसे शब्द क्लास के बाद बाबा का चेहरा सा चमके। तो चलते फिरते बाबा लेटा हुआ होगा तो भी ऐसे लगता ही नहीं है सोया हुआ है। कभी नहीं कहे बाबा सोया हुआ है, लेटा हुआ है। कहते थे बच्ची गायन है ना, विष्णु ऐसे सहज सया पर लेटा हुआ है, लक्ष्मी पांव दबा रही है। तो जो कल परसों मुरली में कहा ना, लक्ष्मी को पांव दबाने से छुड़ा दिया, ये बाबा कहानी सुना था, ये मैंने आंखों से देखा था। शास्त्रों में है लक्ष्मी पांव दबा रही है, विष्णु लेटा हुआ है। तो बाबा ने कहा उसको मुक्त कर दिया। सच्चों में थोड़ी लक्ष्मी पांव दबाती है, ये भक्ति मार्ग की बातें हैं। तो लेटा हुआ वो मंथन चलता रहे। ऐसे हम ज्ञान सागर के बच्चे हैं, हम भी विचार सागर मंथन करें, शांत में रहें और चलते फिरते सेवा यज्ञ की है, बाबा की है, या एक दो से अगर बात करते हैं तो ऐसी बात करें जो उसके अंदर से शक्ति ऐसी मिल जाए कोई बात ही न हो। वास्तव में कोई बात है नहीं। सुनने की शक्ति, सहन की शक्ति, समाने की शक्ति, निर्णय की शक्ति। कभी वो कहे ये बड़ा अच्छा जवाब दिया, ऑटोमेटिक। सुनने की शक्ति हो, निर्णय की शक्ति हो, परखने की शक्ति हो, ये जो शक्तियां बाबा ने दी है, हम दी है, वो शक्तियां चला रही है। तो फिर आती हूं तो बाबा ने जब कहता था ना बॉम्बे में, बच्ची बाप की महिमा सुनाओ, तो जैसे बाबा की महिमा पहले तो अंदर अनुभव करेंगे ना, ये बाबा की महिमा है, ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है, प्रेम का सागर है। तो क्या होगा? शांत स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप बन जाएंगे, स्वरूप बन जाएंगे। जब स्वरूप में आ गए ना, तो जैसा बोल वैसा रूप। ऐसे नहीं बोल रहे हैं, पर जिस ज्ञान ने, योग ने हमको प्रेम सिखाया, खुशी में रहना सिखाया, कोई घड़ी ऐसी ना आए मैं खुश ना हूं, मैं अपनी कंप्लेन करूं मैं खुश नहीं हूं। क्या हुआ जो खुश नहीं हूं? सदा काल के लिए बाबा ने खुशी दे दी, अमर भव का वरदान दे दिया, यानी खुश अमर, तुम्हारी खुशी अमर रहेगी। कभी कोई काम, कोई बात से खुशी। तो कल की मुरली सुननी है सभी ने, पर आज भी अव्यक्त मुरली सुननी है। वो 94 की है, 6 साल पहले की है, कितना साल पहले की है, 16 साल पहले की है। और आज वो मुरली आज की लग रही है। जितना बाबा ने हमको सुनाया है, सो वो से इमर्ज करे ना, तो भी नशा चढ़ जाता है। रात को सुन करके सुबह को सुनी, क्या बाबा कमाल है आपकी। कैसे हम बच्चों को जी भर भर कर दिया है, दिल से दिया है, हमको क्या दिल में रखना है। बाबा ने दिल से दिया है, हम कहां संभालेंगे।
ले लो दुआएं मां बाप की, मां बाप के दिल से दुआएं निकलेंगी ना। और दुआएं क्या काम करेंगी? हमारे ऊपर काम करेंगे, हमारे थोड़ा बहुत आज्ञाकारी रहे, वफादार रहे, तो मां बाप की दुआएं मिल गई। जिसके सिर पर मां बाप की दुआएं हैं, उसके लाइफ में सदाई हर कार्य में बाबा की दुआएं हैं, बाबा की दुआएं हैं। उसका दुआओं का भंडारा भरपूर है। तो दुआओं का खाता पुरुषार्थ ऐसा है, जो दुआओं का खाता जमा होता जाए। बाबा एक पुरुषार्थ का खाता कभी भी पुरुषार्थ में ढीलापन ना आए, कोई भी कारण हो, श्वास यहां निकलने तक हो तो बाबा याद दो, कोई बात याद नहीं। घड़ी घड़ी चेक करो बाबा की समय। कोई कहे तुम ये भाई सुनाई थी पर याद नहीं है, तुम कहते हो। किसी ने आज कल बोला मैं तुम फलाने टाइम मिली थी, तुम मुझे पहचानती नहीं हो। अच्छा मिली थी, मैं समझ मिली थी, कहां पहचानेंगे? आखिर कहने पर समझो मिले थे, उस मिले थे तो उसमें जो एक दो से पाया आगे बढ़ने के लिए ना, न तो रोकने के लिए। मिले थे तो 10 साल पहले मिले थे, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? ये जो मिलन है ना, संगम पर मिलन है ना, कोई ऐसा अच्छा मिलन मनाने वाले है ना, बड़े 10 साल के बाद मिले, पर वो जो मिलन का जो सुख है ना, सदाई उसमें रहते हैं। कोई समझेंगे हर बारी बाबा से मिलने के लिए यहां आए, अरे तुम सुख तो लो। बाबा हर बार में, कोई एक बारी मिलन में भी, बाबा से मिलन में बहुत बहुत जीवन में परिवर्तन लाता है। कोई सर नहीं मुझे आना है, मधुबन आना है। अरे मधुबन भले आओ, कुछ सीखो तो सही ना, जीवन में लाओ ना। तो जीवन में लाना ये पुरुषार्थी का काम है, तीव्र पुरुषार्थी का। तो सेवा ऐसी करो जो दुआएं मिले, बाबा की ऊपर से मिलेंगी, सबकी यहां से मिलेंगी। कुछ करेंगे ना, कर्म संबंध से करेंगे ना, फिर ऐसा पुण्य कर्म करो जो बाबा कहते गिरे वो को उठाओ। ये है ही ऐसा, बदलने वाला नहीं है। ऐसी वाणी मत बोलो, मेरे अनुभव है। ऐसे शब्द ब्राह्मण बोले, ये बदलने वाला नहीं है, इसका करा संस्कार है। इच्छा पक्यूला बाबा ने कभी ये नहीं कहा है। तो बाबा ने जो कहा है वो ही हमको करना है। अपनी भाषा ऐसी, किसी को देख करके मेरी भाषा भी उन जैसी हो जावे तो मैं ऐसी बन गई, बाबा जैसी नहीं। समझा मेरी बात को? हम ये ऐसा तो उन जैसी बन जाएंगी। बाबा जैसा है वैसा है, मेरे को उसको देखना है तो हम उन जैसी बन जाएंगे। इसलिए स्वभाव संस्कार किसी का भी न देख, जैसा बाबा है वैसा हमको ज्ञान यही है, ध्यान यही है। बुद्धि में ज्ञान भी यही है, बाबा कैसा है। ध्यान में बात ही वही रहे, मेरा बाबा कैसा है। तो सत्यनारायण स्वामी कहते हैं तेरा बेड़ा पार। सत्यनारायण सत्यता से वो नारायण बना है, वो स्वामी है। और किसी को स्वामी नहीं कहते, सत्यनारायण स्वामी। वो कहता है तेरा बेड़ा पार है। समझा? कभी तुम और को भी बोट में बिठा करके पार ले जाने वाला है।
बच्चा हम जा रहे, तुम भी बैठ जा। कोई नहीं, आजा आजा आजा। तो बाबा ने ये भी कराची में बताता था, कोई कोई बच्चे एक पांव बोट में एक पांव किनारे पर, वो क्या हाल होगा। या कोई है, कहानी सुनाते थे भक्ति में, बोट में बैठे हैं, समझते बोट जा रही है, सुबह को उठे वहीं खड़े है, अरे क्यों, वो सब मैं जा रही हूं, और क्यों, बोट सागर में तो हिलेगी ना, लेकिन रस्सी तोड़ी नहीं, जो करमंधन की रस्सी किनारे से जुड़ी हुई थी वो तोड़ी नहीं, आगे कैसे जाएंगे। ऐसे नहीं खुश होना है, मैं जा रही हूं तो सब ये किनारा छोड़ वहां पहुंच गए है, बाबा के संग है, जैसे चलाए वैसे चला रहा है। तो सत्यनारायण स्वामी कहते बच्चे तेरा बेड़ा पार हो जाए सच्चाई से, और उनको भी सच्चाई का संग दे करके उनको भी बेड़ा पार करने में साथ दो। आधा इधर आधा उधर ये न होए कोई। ओके, ओम शांति। समझा? मेरे बाबा मेरे बाबा मेरे बाबा, बाबा कैसा है? जैसा मेरा बाबा। कोई कहेंगे हाँ तुम्हारा ब्रह्मा बाबा ऐसा था, हाँ ऐसा था। क्या करता था? ऐसे करता था। कैसे चलता था? ऐसे चलता था। कैसे मुरली चलाता था? ऐसे चलाता था। मुझे बहुत अच्छी लगती थी बाबा की ये बात, मनुष्य की महिमा, देवताओं की महिमा, परमात्मा की महिमा। बहुत सिखाया है उनसे। ऐसी ऐसी बातें बाबा की स्मृति में रखो ना, ताकत आती है। स्मृति से ताकत आती है, समझ सकल होता है। ओके। बसेरा मैं बाबा का, बाबा मेरा। मन में इसी धुन का है बसेरा मैं बाबा का, बाबा मेरा। सुख शांति का मर्म सुनहरा मैं बाबा का, बाबा मेरा। मन में इसी धुन का है बसेरा मैं बाबा का, बाबा मेरा। मन में इसी धुन का है बसेरा मैं बाबा का, बाबा मेरा। जिसने जीवन दान दिया, लाखों है एहसान किया। रचता रचना के परिचय का हमको अनुपम ज्ञान दिया।